नमस्कार, स्वागत है सब कुछ यहाँ पे। आज मैं लेकर आया हूँ एक खास वीडियो स्पेशली टीनेजर्स और उस एज कैटेगरी के लिए जिन्होंने अभी भी जॉब स्टार्ट किया है या करियर स्टार्ट किया है, स्पेशली 15 से 22-24 साल के जो एज रेंज के लोग हैं उनके लिए। क्या आप भी बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो? क्या आप भी बहुत लो इन कॉन्फिडेंस हो? लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट चला गया है, आपकी डिटर्मिनेशन लेवल गिर गई है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे आ गया और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। बस 7 दिन चाहिए आपकी जिंदगी से और 5 आदतें जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। और ट्रस्ट मी, आपका ये जितनी भी कंप्लेंट है, आपके जितने भी कंप्लेंट है, ये सब दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने आप से आपको एक वादा करना होगा कि ये 7 दिन आप ये 5 आदतों पे सीरियसली काम करोगे। यू विल वर्क ऑन दीज 5 हैबिट्स very seriously and you will see there's going to be a significant change and transformation in your life। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं just to understand कि why these 5 habits are important। छोटी छोटी आदतों से ही बड़ा चेंज आता है, बड़ा बदलाव आता है। आपने देखा होगा ना, बहुत महंगी से महंगी कार जो होती है, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, पहले अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स बनते हैं और फिर उनको असेंबल किया जाता है एक जगह, तब जाके एक बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, पावरफुल गाड़ी बनती है। वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में आपको छोटे छोटे बदलाव लाने अपनी जिंदगी में, जिसको आप साथ में जब मिलाओगे तो एक अच्छी जिंदगी आप पाओगे। तो सबसे पहला जो है इसमें जिंदगी में जो आपको बदलाव लाना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एज ग्रुप के लोगों के साथ है फोन और स्क्रीन टाइम का एक्सेसिव यूज करना, जरूरत से ज्यादा। एक लेवल होती है किसी भी चीज की, एक हद होती है, उस हद को बहुत पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप दिन में लोगों से केवल बात करना हो या चैट करना हो जरूरत की चीजों के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, तो भी 1 से 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो, लेकिन जो सीमा है आप लांघ चुके हो। 6-7 घंटे फोन पे, आप सुबह उठते हो 6-7 घंटे फोन में, आप रात में सोने से पहले 3-4 घंटे फोन पे, ये दिन आप बर्बाद कर रहे हो, ये कभी वापस नहीं आने वाला है। तो आज से 7 दिनों तक नो फोन, नो स्क्रीन एंड कीप योर मूड ऑन। आपका जो डेडिकेशन लेवल है, जो डिटर्मिनेशन लेवल है, वो इतना गिर जाता है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं आपकी बॉडी से जो आपको डिप्रेस कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम रखना है फोन यूज करने का। आपने देखा होगा, सुबह उठते हैं, आप नींद भी पूरी तरह नहीं खुली होती, आप फोन उठाते हो, फोन यूज कर रहे हो आधा घंटा, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, बाथरूम में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा यूज कर रहे हो, बाहर आके यूज कर रहे हो, जब तक कुछ और अर्जेंट काम नहीं आ जाता। आप आखिरी समय तक वेट करते हो किसी और काम को करने का जो जरूरी है, उससे पहले तक आप फोन यूज कर रहे होते हो। इस आदत को, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ और मूड ऑन को 1 हफ्ते के लिए आज से ट्राई करो। ये था पहला हैबिट। सेकंड, से नो टू पॉन्स। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इस एज ग्रुप में और ये एडिक्टेड हो गए हैं टीनेजर्स। और इस एडिक्शन के चक्कर में उनका डिटर्मिनेशन लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा गिर गया है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ गई है, कुछ दिमाग में और आता ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्टिव चीज दिमाग में नहीं आता। हर जगह बस आपको एक ही चीज दिख रहा होता है, आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हो, हमेशा आप घिरे रहते हो इन चीजों से, पोर्नोग्राफी से, या फिर आसपास के माहौल में भी आप यही ढूंढते हो, जिससे आपका जो जीवन का मकसद है उससे आप बहुत दूर जाते जा रहे हो। लाइफ का एजेंडा जो आपका है उसके आप आसपास भी नहीं भटक रहे हो, क्योंकि आप ऐसी चीजों में उलझे हुए हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस एज ग्रुप में ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसी एज ग्रुप में आप अपने ब्रेन को कितना ट्रेन कर पाते हो इन चीजों पे कंट्रोल करने के लिए, ये डिसाइड करेगा कि आप सक्सेस की जो दीवार है उसके उस साइड जाओगे या इस साइड गिरोगे। छोटी सी दीवार है, उस छोटी सी दीवार पे आप के डिटर्मिनेशन, आपके माइंड मेकअप कैपेबिलिटी से पता चलने वाला है कि आप उस साइड जाने वाला है, इस साइड गिरने वाले हो। तो आज से 7 दिन दूसरी आदत जो है वो है नो फैप, नो पोर्नोग्राफी, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। तीसरी चीज मैं कहता हूं लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये तीसरी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आपने टाइम मैनेज नहीं किया, आप इसलिए फेल होते हो। बड़े से बड़े एग्जामिनेशन को ले लो आप, बीट आईआईटी हो, जेईई हो, नेट हो या कोई भी यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको आंसर्स नहीं मालूम होते हैं। आपको आंसर्स मालूम भी होते हैं, फिर भी शायद आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक उसी तरह से एक एम्प्लॉय भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता तो सारे काम टाइम पे नहीं खत्म कर सकता, या टाइम की वैल्यू नहीं करने की वजह से जिस स्पीड से, जिस रेट ऑफ स्पीड से उसे अपने आप को अपडेट करना है इस एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी के जमाने में, जैसे अपने आप को उसे अपडेट करते रहना है, वो नहीं कर पाता और उसकी जॉब भी जाती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू फेल इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना है। एंड दिस इज नॉट समथिंग, कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता दूं, या कोई घुट्टी नहीं है जो मैं आपको पिला दूं और आपको करने लगोगे। दिस इज समथिंग दैट कम्स विद प्रैक्टिस। लेकिन वो प्रैक्टिस करना शुरू आज से करो, 7 दिनों के लिए प्रैक्टिस करो। क्या कर सकते हो? छोटी छोटी चीजें मैं जरूर बता सकता हूं जिसको आप इनकलकेट करके टाइम मैनेजमेंट पे काम शुरू कर सकते हो आज से, अभी से। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट का नहीं होने का। छोटे छोटे काम होते हैं जिसको आप टालते रहते हो कि आज करूंगा, कल करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, 4 घंटे बाद करूंगा, और ओवर द वीक कुछ टाइम बाद इतना पाइल्ड अप हो जाता है कि वो पहाड़ हो जाता है। वो छोटा सा काम जो उस टाइम आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन का था, वो अब हफ्तों का, महीनों का, सालों का हो जाता है। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप बिल्कुल लो इन कॉन्फिडेंस हो जाते हो, नीचे गिर जाते हो, दब जाते हो काम के बोझ के तले, और आपको लगता है कि अब मैं कहीं कर ही नहीं सकता, और आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है
मॉर्निंग में जल्दी उठो, रात में एक टाइम पे सो, और आप अपने दिन का जो 4 घंटा, जब आपका दिन शुरू होता है ना, स्टार्टिंग के 4 घंटे जो होते हैं वो पूरे दिन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसको दिन के फर्स्ट 4 आवर्स में आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आपने दिन का 4 घंटा पे कंट्रोल कर लिया, बाकी के 4 घंटे ऐसे निकलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऐसा है जिसमें आपको काम करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करो 7 दिनों के लिए। ये थी तीसरी आदत। चौथी आदत पे चलते हैं। बहुत कॉमन है चौथी जो आदत है, जो चौथा हैबिट है जिस पर आपको काम करना है, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपके ओवर थिंकिंग की वजह से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आप किसी परेशानी में हो, कोई सिचुएशन सामने है जिसके बारे में आप दिन रात बस वही सोच रहे हो, आपकी आंखें फिक्सेटेड है, एक जगह देख रहे हो, आसमान में देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऐसे बस सोच रहे हो। आपके केवल ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम ठीक हो जाती, तो ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं होती। तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, केवल बातें नहीं करूंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं जो आपको फॉलो करना है। जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड वाले हो जाओ कि जो होगा देखा जाएगा। मैं उन जगहों पे बात कर रहा हूं जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बस बोल रहा हूं सर्कल ऑफ कंट्रोल वाली जो चीजें हैं उसके बारे में सोचो। एग्जाम है तो ये मत बोलो जो होगा देखा जाएगा। वो सर्कल ऑफ कंट्रोल वाली चीज है, उस आपके कंट्रोल में। आप जितना पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने अच्छे नंबर से पास करोगे, उतने अच्छे नंबर लेकर आओगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन क्या कोरोना आएगा 2024 में? ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके बारे में दिन रात सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा आपके ओवर थिंकिंग से नहीं बदलने वाला है। देन स्टॉप ओवर थिंकिंग, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन ट्रूली कंट्रोल एंड थिंक एंड एक्शन ऑन दोज एलिमेंट्स। तो ओवर थिंकिंग हमारा चौथा हैबिट था जिसको आपको अभी से ही रोकना है। अगले 7 दिनों तक आप प्रैक्टिस करो। और पांचवा और आखिरी, जीरो थॉट्स पॉलिसी। आसान नहीं है लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज है ये जीरो थॉट पॉलिसी। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मेडिटेशन से भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। लेकिन आपने आज तक मेडिटेशन ही नहीं की तो आप इसके बारे में कैसे जानोगे? तो मैं मदद करता हूं। आपको क्या करना है? टू स्टार्ट विद, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आधा घंटे के वॉक लो। उस वॉक में आपको क्या करना है? थॉट्स आएंगे दिमाग में, आपके कंट्रोल में नहीं है, चीजें आएंगी, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, तुरंत गैस शिफ्ट करना है और जस्ट कीप वॉकिंग, रनिंग। बिल्कुल कोई थॉट दिमाग में लेकर नहीं आना है। संदीप माहेश्वरी ने एक अपने क्लास में बताया था कि जीरो थॉट पॉलिसी से उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अगर आपने जीरो थॉट पॉलिसी अपना लिया या अटेन कर लिया इसको, तो आप मेडिटेशन से भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर चले गए। और इस लेवल पे जो पहुंच जाता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। आईआईटी हो, यूपीएससी हो, जॉब में प्रमोशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हो, अपना स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, बीट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन, इफ यू कैन डू दिस, if you can have control on your thoughts, zero thought policy आप अटेन कर लेते हो, then you can achieve anything in your life. Start today, try today. अचानक से नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, शुरू करने की जरूरत है। जब तक आप शुरू नहीं करोगे आप वैसे ही नहीं कर पा रहे हो। तो स्टार्टिंग समथिंग इज हाफ ऑफ योर वर्क डन। तो जीरो थॉट पॉलिसी हमारी इस लिस्ट में आखिरी और पांचवा था। इन 5 हैबिट्स को अगले 7 दिन तक आप फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल सुपर बूस्ट हो जाएगा और शायद जिंदगी में आप हर वो चीज अचीव कर पाओगे जो आपका एम है। सपना मैंने नहीं बोला, सपने नहीं देखने, एम बनाने हैं, गोल बनाना है और गोल को फॉलो करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे 1 हफ्ता के बाद बताना क्या आपने क्या किया और आपकी जिंदगी में क्या चेंज बदलाव आया, और लोगों तक शेयर करो जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।